हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम वाटर के लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किस तरह से पीवी डायग्राम इसका बनता है और जो स्टेट का चेंज होता है। बेसिकली ये पुराना जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका कंटिन्यूएशन है। पुराना वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। यदि मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया और मैंने इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस में वाटर कंसीडर किया, तो ये पॉइंट हो गया -10 डिग्री सेल्सियस का। और जैसे ही आप इसको हीटिंग करेंगे, ठीक है, तो -10 डिग्री सेल्सियस का जो आपका आइस होगा, ठीक है, वो आइस किस में, इसको पॉइंट को नाम देता हूँ 1, ठीक है। वो आइस किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आइस बेसिकली देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस का जो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हीटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ये 1 से 2 में टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन जाएगी फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही फेज चेंज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेक्युलरिटी शो करता है वाटर। इसमें क्या होता है कि हम हीटिंग करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से ये 3 पॉइंट मिलाता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर को हीटिंग करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर को हम हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आपको इस चीज़ समझ में आ गई। अब इसी तरह की लाइंस में डिफरेंट प्रेशर पे लूँ, जैसे ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1.5 ATM पे लूँ, 2 ATM पे लूँ, 2.5 ATM पे लूँ, इस तरह से लूँ, तो उसमें क्या होगा, आपको इस तरह का वेपर डोम मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये 2 से लिया है मैंने, है ना। 2 का मतलब आप समझ लीजिए, 2 का मतलब 0 आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। आप अपने दिमाग में इस तरह से इसको फीड कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, ठीक है। अब 2 से आपने हीटिंग की तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कम हो गया, ये 3 पे आ गए। 3 से दोबारा हीटिंग की तो आपने इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसे यहाँ पे 2 है, 2 से आपने हीटिंग की और ये जो लाइन्स हैं ये लो प्रेशर है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइन किया गया कि ये 4 पॉइंट है वो इस तरह से मिलेगा। पहले यहाँ पे मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे, तो इस तरह से 4। तो 4 पॉइंट जो मिल रहा है ना, 4 पॉइंट जो मिल रहा है, 4 पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो 4 पॉइंट का मतलब हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है। 4 पॉइंट का क्या मतलब हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। और यह आपको समझ में आ रहा होगा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है आइस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस कब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। जो आपका लिक्विड का स्टेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट्स हैं, तो हमने जो 4 पॉइंट मिला था, है ना, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, इनको मिला दिया तो इस तरह से आपको एक लाइन मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से लाइन मिल जाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। में यहाँ पे लिख देता हूँ सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब 4 से 5, जैसे फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और उस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को आपने हीटिंग की तो क्या होगा, उसका फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो लिक्विड यहाँ पे, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिक्विड है, अब जैसे ही आपने हीटिंग स्टार्ट की तो ये किस में चेंज होना स्टार्ट होगा, गैस में चेंज होना स्टार्ट होगा। और 0.5 पे ये पूरी तरह से किस में मिल गया, गैस की फॉर्म में मिल गया। तो ये जो पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाली लाइन, इसमें 5 वो पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, है ना। इस लाइन के अलोंग क्या होगा, सारे गैसेस में, ठीक है। और ये 2 लाइनें जहाँ मीट होती हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जहाँ मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं वेपर डोम,
इसको क्या बोलते हैं, वेपर डोम, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L प्लस V, लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे पूरी तरह से सॉलिड है, तो ये जो रीजन होगा यहाँ से सॉलिड है और आपने हीटिंग की तो किसमें, लिक्विड में चेंज होता जा रहा है, लिक्विड में चेंज। तो ये जो रीजन है, ये रीजन किसका, सॉलिड प्लस लिक्विड का, ठीक है, ये लिक्विड का रीजन है। और ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है 3, ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट मिल रहा है इस लाइन का लॉन्ग, ये जो आपके सारे 3 पॉइंट हैं, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 3 है। तो ये भी बेसिकली क्या है, फिर आपको वही पिक्चर बनानी है। मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको 0 डिग्री वाला सेल्सियस का आइस है, वो किस में चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो ये भी क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो एक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ये है और एक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ये है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कब मिल रही है, जब आपका सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। और ये सैचुरेटेड लाइन तब है जब आपका लिक्विड किस में चेंज होने वाला होगा, गैस में चेंज होने वाला होगा, ठीक है। और 2 का आपको मालूम है ना, ये जो ये सारे पॉइंट्स हैं 2 पे, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2, ये 2। तो ये बेसिकली ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन आपका रिप्रेजेंट कर रही है सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे, वेपर डोम के नीचे, ये कहलाता है आपका ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट का रीजन कहलाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। इसको प्रोसेस को हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो रीजन था, ये रीजन, इस रीजन में क्या हो रहा था, पहले सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, लिक्विड के बाद आप लिक्विड को हीटिंग कर रहे थे और हीटिंग करने के बाद लिक्विड किस में चेंज हो रहा था, गैस में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉलिड है वो सॉलिड किस में डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है, वेपर में चेंज हो जा रहा है, जो कि बहुत लो प्रेशर पर होगा। इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज होना, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, इसमें ड्रॉ करते समय एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इस तरफ वाली लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये थोड़ा सीधी सी होती है और जो वेपर लाइन है वो इस तरह से होती है। इसका लॉजिक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड का जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, कम चेंज होगा, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से ये लाइन इस तरह से सीधी है, ठीक है। क्यों ये सीधी लाइन आपको क्या शो कर रही है कि आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने पे जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कम चेंज हो रहा है। और ये ऑब्वियस है क्योंकि ये क्या लिक्विड लाइन है और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब समझते हैं आप, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बहुत कम चेंज होता है। और यहाँ लाइन में आपको देखेंगे स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या गैस है, और गैस मतलब वेपर या गैस है, तो गैस के में क्या प्रॉपर्टी होती है, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल का मतलब यदि उनके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। क्रिटिकल जो पॉइंट होता है, इसके केस में वैल्यू पूछी जाती है तो मैं ये भी बता देता हूँ। जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो बराबर होता है 221 बार। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पीसी क्रिटिकल प्रेशर 221.2 बार होता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड गैस में चेंज होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती जाती है, कम होती जा रही है। और एट क्रिटिकल पॉइंट, ये बिल्कुल ध्यान समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। एट क्रिटिकल पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। एक छोटा सा इनपुट और दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको इनिशियली ये समझ में आता है कि प्रेशर बढ़ाने पे आपका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या फिर कांस्टेंट के करीब रहेगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि इन दोनों में कौन सा डोमिनेंट फिनोमेना है, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम का कम होना या प्रेशर के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सो थैंक यू।